तो आज मैं एक ऐसा हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें 7 अलग अलग कहानियां हैं। हर एपिसोड के साथ एक नई कहानी जिसमें कोई ना कोई एक टैरो कार्ड के अभिशाप में फंस जाता है और उसकी लाइफ हेल बन जाती है। हर कहानी अपने आप में बहुत ही अलग इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत जिसका नाम जीवू था और उसकी प्यारी सी बेटी मीना को दिखाया जाता है। अब क्रिसमस का टाइम चल रहा था तो जीवू मीना को शॉपिंग के लिए बाहर लाई हुई थी। तभी उसे एक जॉब के रिगार्डिंग मैसेज आता है जिसके लिए उसने अप्लाई किया था, पर वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से वो मैसेज नहीं पढ़ पाती। लेकिन तभी देखती है कि मीना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इधर उधर ढूंढने के बाद वो मीना को टॉय सेक्शन में देखती है जहाँ उसने एक डॉल पकड़ी हुई थी। जीवू डॉल का प्राइस देखती तो वो बहुत ज्यादा था, इतना कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऊपर से उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी, तो वो मीना को थोड़ा समझाती है कि अभी वो नहीं दिला सकती, बाद में दिला देगी। फिर डॉल को वापस शेल्फ में रखने लगती है कि तभी वहाँ से एक टैरो कार्ड नीचे गिर जाता है। जीवू उसे उठाती है, उस पर लिखा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तभी उसे एक मैसेज आता है जॉब वालों की तरफ से कि आपने डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग पास कर ली है। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जीवू एक सिंगल पेरेंट थी, वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी, इसीलिए मीना को अच्छी जिंदगी देने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती थी। एक दिन वो उसे पीटर पैन और फेरी की कहानी सुनाती है और पूछती है कि क्या तुम भी फेरी में बिलीव करती हो। वो कहती है हाँ। जीवू कहती है ये तो बहुत अच्छा है, हम सबके दिल में एक फेरी होती है, लेकिन जो इस पर बिलीव नहीं करता उसके अंदर से फेरी गायब हो जाती है। मीना कहती है कि फिर हम उसे कभी नहीं देख पाएंगे। तो वो कहती है हाँ, इसलिए तुम हमेशा फेरी पर भरोसा रखना। फिर वो पूछती है कि आज तुमने लिली के साथ नहीं खेला। मीना कहती है नहीं, वो तभी आती है जब कोई उसके आसपास नहीं होता, पर अभी वो यही रूम में ही है। जीवू पूछती है कि कहाँ, तो वो उससे उसी कबर्ड की तरफ इशारा करती है, फिर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। अब जैसे ही जीवू कबर्ड का दरवाजा खोलकर उसे देखने लगती है कि मीना जोर से कहती है कि आप उसे ऐसे नहीं देख सकते, वो शर्मा जाएगी। तो वो हंसने लगती है और चली जाती है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि जीवू अपनी माँ की हेल्प करने के लिए उनके पास आई हुई थी। फिर वो उन्हें बताती है कि मीना आजकल कहानियां बनाने लग गई है, लगता है कि वो एक नॉवेलिस्ट बनेगी। फिर उसकी माँ उसकी जॉब को लेकर पूछने लगती है, तो वो कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं ढूंढ लूंगी। वो टैरो कार्ड अभी भी उसके पास ही था, तो वो नेट पर इसके बारे में सर्च करने लगती है। उसमें लिखा था कि ये आपकी किस्मत बदल देगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज देगा। इससे उसे अच्छा फील होता है, तो वो एक सुपरमार्केट में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है। वहाँ का मैनेजर उससे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, तो बताती है कि मैंने 3 महीने तक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब की। पर वो बहुत रूली बात कर रहा था, कहता है कि यहाँ की जॉब उससे बहुत अलग है। अगर तुम सिर्फ कॉलेज ग्रेजुएट होकर यहाँ सर्वाइव करने की सोच रही हो तो छोड़ दो, यहाँ जो पहले से है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। और फिर बाद में ये भी कहता है कि तुम्हें यहाँ आना है तो क्रिसमस पे भी काम करना पड़ेगा, यानी कि कल क्रिसमस पे यहाँ बहुत काम होता है। ये सुनकर पहले तो वो सरप्राइज होती है कि कल तो छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन फिर उसे बुरा लगता है क्योंकि वो क्रिसमस के दिन अपनी बेटी के साथ रहना चाहती थी, पर मुश्किल से उसे ये जॉब मिली थी तो अब इसे भी नहीं छोड़ सकती थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए घर जाकर वो अपनी माँ को कॉल करती है कि क्या मैं मीना को कल आपके पास छोड़ दूँ। तो वो मना कर देती है और कहने लगती है कि ये किस तरह की कंपनी है जो क्रिसमस के दिन छुट्टी नहीं दे रही। फिर फोन भी काट देती है। तो जीवू अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करने की सोचती है पर करती नहीं। फिर वो मीना को कहानी सुनाने के बाद सुनाने लगती है और कहती है कि मुझे कल काम पे जाना पड़ेगा, तो क्या तुम घर पे अकेली रह लोगी। वो कहती है हाँ मैं रह लूंगी। तब वो कहती है कि मैं लंच पैक कर दूंगी तो तुम खा लेना। मीना कहती है कि क्या मैं अपने फ्रेंड को बुला सकती हूँ। जीवू कहती है कौन, लिली। तो वो हाँ में सिर हिलाती है। जीवू कहती है हाँ उसे तुम ला सकती हो, लेकिन किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर कोई डोरबेल बजाए या दरवाजे को नॉक करे तो एकदम चुपचाप रहना, ऐसे दिखाना जैसे कोई घर पे नहीं है, ओके। वो पूछती है क्यों। तो जीवू कहने लगती है कि कोई आएगा तो लिली को अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। फिर वो सो जाती है। अगले दिन जीवू काम पर पहुंच जाती है तो उसकी कलीग उसे काम के बारे में समझाने लगती है कि अगर कोई अपना सामान भूल जाए तो उसकी कस्टमर सर्विस में उसकी रिपोर्ट करनी है, लेकिन अगर ऐसा लगे कि वो वापस नहीं आएगा तो सामान को काउंटर के नीचे रख देना। कुछ अमीर लोग होते हैं जो ऐसे छोटे मोटे सामान के लिए वापस नहीं आते, तो उसे साफ कर लेना, यानी कि चुपचाप अपने पास रख लेना। थोड़ी देर बाद जीवू के साथ ऐसा ही होता है। एक औरत गलती से अपनी डॉल वहीं भूल जाती है। जीवू उसे आवाज भी देती है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो औरत जा चुकी थी। तब जीवू अपनी कलीग की बात याद करके मीना का सोचकर उसे काउंटर के नीचे रख देती है। अब उसे मीना की याद आ गई थी तो उसे कॉल करती है, पूछती है कि तुमने खाना खा लिया और लिली के साथ मजे हो रहे हैं या नहीं। तो मीना कहती है कि आज मैं लिली के साथ नहीं हूँ। वो पूछती है फिर कौन है, तो वो बताती है कि मैं सेंटा क्लॉज के साथ खेल रही हूँ। जीवू थोड़ा डर जाती है, कहती है कि तुमने दरवाजा तो नहीं खोला ना। लेकिन फिर वो ये सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है जब मीना ये कहती है कि वो दरवाजे से नहीं चिमनी से आया। इतने में उसके पास एक कस्टमर आ जाता है तो वो मीना से कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, पर वो इतनी बिजी हो गई थी कि कॉल नहीं कर पाई। और फिर लंच टाइम में मीना को मैसेज करती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो रिप्लाई करती है सेंटा ने मुझे एक गिफ्ट दिया। जीवू की कलीग उससे कह रही थी कि जल्दी खाना खा लो नहीं तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो डरी हुई थी। मीना से पूछती है कि क्या गिफ्ट दिया। तब वो एक डॉल की फोटो भेजती है। जीवू सेंटा क्लॉज के बारे में पूछने लगती है कि वो कैसा दिखता है, रेड सूट और सफेद दाढ़ी ना। तो वो कहती है नहीं। अब वो कुछ और पूछे, इतने में मैनेजर आ जाता है और इस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम क्या पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आई हो, खाना खाने आई थी या फोन चलाने। मैं समझाया था ना कि आज बहुत काम है तो यहाँ से निकलो और काम पे लग जाओ। वो बेचारी तो खाना खाए बिना ही फिर से काम पर लग जाती है, पर जैसे ही बीच बीच में टाइम मिल रहा था मीना से बात कर रही थी। उसे कहती है कि सेंटा को जाने को बोलो। तो मीना कहती है कि नहीं, अभी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है,
ये सब पढ़ पढ़ के तो जीवू का दिल ही बैठा जा रहा था। तभी फिर से मैनेजर आ जाता है और गुस्सा करने लगता है कि तुम फिर से फोन में लग गई, काम क्यों नहीं कर रही हो। तो जीवू कहने लगती है कि मुझे बहुत जरूरी काम से घर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ। लेकिन वो कहता है कि पहले तुम जॉब के लिए भीख मांग रही थी और अब जब मिल गई है तो घर जाना चाहती हो। लेकिन वो माफी मांगने लगती है और जोर देती है कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 35 मिनट देता हूँ, इसके अंदर तुम्हें जाकर वापस आना होगा, नहीं तो यहाँ जॉब करना भूल जाओ। उसने जानबूझकर इतना टाइम दिया ताकि वो अपनी तरफ से सही रहे, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि इतने टाइम में कोई जा भी नहीं सकता, तो वापस आना तो दूर की बात है। तो जीवू मीना को कॉल करती है लेकिन वो उठा नहीं रही थी, तो वो अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है और उसे मीना के पास जाने को बोलती है। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने आप में परेशान हूँ, तुम मुझे और कर रही हो। तो वो कहती है कि मीना प्रॉब्लम में है, तो मैं तुम्हें घर का पासवर्ड भेज रही हूँ, बस मुझे बता देना कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन वो कहता है कि मैं तो बाहर आया हुआ हूँ। उसे गुस्सा आ जाता है, उस पर चिल्लाने लगती है, गाली देने लगती है कि मैं यहाँ अकेले काम कर रही हूँ और तुम फिर से बाहर जाकर लड़कियों के साथ ऐश कर रहे हो। फिर गुस्से में फोन काट देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने में उसे मीना का वीडियो कॉल आता है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर वो बहुत राहत की सांस लेती है। तब मीना उससे अपना डांस दिखाने लगती है, पर अचानक ही जीवू को एहसास होता है कि वो सच में अकेली नहीं है, क्योंकि कोई और भी है जिसने फोन पकड़ा हुआ था। वो पूछने ही लगती है कि कॉल कट हो जाती है। ये सब देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो मैनेजर को फिर से घर जाने को बोलती है, लेकिन वो उसे वही डॉल सेट दिखाकर कहता है कि तुम जा सकती हो, लेकिन पहले इसे एक्सप्लेन करना होगा। फिर उसे साइड में ले जाकर पूछता है कि काउंटर के नीचे क्या कर रहा था। वो कहती है कि एक कस्टमर भूल गई थी और मैंने सोचा वो वापस आकर ले जाएगी, लेकिन वो आई नहीं और मेरे पास इसे रिपोर्ट करने का टाइम नहीं था। तो वो ताने मारने लगता है कि फोन में लगने का तो बहुत टाइम है, लेकिन इसका नहीं है। वो कहती है मेरी बेटी घर में अकेली है, इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। तो वो कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, यहाँ सबके बच्चे हैं। इतने में जीवू को कॉल आने लगती है, पर मैनेजर फोन ही छीन लेता है। कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान फोन पर है। वो गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे मेरी बेटी से बात करने दीजिए, लेकिन वो सुनता ही नहीं। कहने लगता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये डॉल चोरी करने की सोच रही थी, अब मैं सीसीटीवी चेक करके ही तुम्हें ये फोन दूंगा। और फिर चला जाता है। लेकिन सीसीटीवी से ये पता नहीं लग रहा था कि वो उसे चोरी करने की सोच रही थी, क्योंकि उसमें दिखाई दे रहा था कि उसने कस्टमर को आवाज दी थी। पर इन सब से अब जीवू के सब्र का बांध टूट गया था। वो मैनेजर से कहती थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में केस करूंगी कि तुमने मेरा फोन लिया। ये सुनकर वो फटाफट से पॉकेट से फोन निकाल देता है। तब जीवू उससे फोन छीन कर कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बाहर निकलते ही वो मीना को कॉल करती है कि सब ठीक तो है ना। तो वो कहती है कि आज मैंने दिन भर सेंटा के साथ खेला, डांस किया, उसने मुझे मैजिक भी सिखाया। पर जीवू गुस्सा करने लगती है कि सेंटा वेंटा कुछ नहीं होता, और क्या अभी भी तुम्हारे साथ कोई है। तो वो कहती है नहीं, अभी मैं अकेली हूँ। फिर जीवू फटाफट से घर पहुंचती है। बाहर उसके जूते देखकर उसे लगता है कि वो घर में ही होगी। उसे आवाज देकर कहने लगती है कि आओ चलो खाना खाते हैं। लेकिन मीना अपने रूम में नहीं थी। उसे लग रहा था कि शायद मीना हर बार की तरह इस बार भी हाइड एंड सीक खेल रही है। वो उसे बेड के नीचे, दरवाजे के पीछे हर तरफ ढूंढने लगती है, और फिर लास्ट में जैसे ही कबर्ड खोलती है तो उसके अंदर अजीब सी फोटो देखकर डर जाती है, जिसमें सेंटा क्लॉज की तरह कपड़े पहना एक बहुत ही अजीब डरावना आदमी एक बच्ची का हाथ पकड़े हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपने साथ कहीं नहीं जा रहा हो। तब जीवू पूरे घर में मीना को ढूंढने लगती है। उस टाइम से फर्श पर पीटर पैन की ड्रेस दिखाई देती है, जो वीडियो कॉल के टाइम मीना ने पहनी हुई थी, और उसके नीचे पीटर पैन की स्टोरी बुक थी जिसे वो मीना को सुनाया करती थी। इसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि इस कहानी की एंडिंग बहुत ही दर्दनाक थी। और यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुलता है कि जब जीवू मीना से फोन पर बात कर रही थी, तब असल में वो एक ऐसे नंबर पर कॉल कर रही थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये जो अब तक हो रहा था वो सब बस उसकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो मीना को बहुत पहले ही हो चुकी थी। उसके एक्स हस्बैंड ने ये नहीं कहा था कि मैं बाहर हूँ, बल्कि ये कहा था कि मीना के जाने के बाद मैं खुद भी बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहा हूँ। और जब उसने अपनी माँ से मीना को अपने साथ रखने के लिए कहा था, तब वो एक्चुअली में ये कह रही थी कि प्लीज अब मुझे ये स्टोरी बुक्स मत भेजना। मतलब कि जो अब तक वो बोल रही थी, लोगों से बातें कर रही थी, वो सब उसका भ्रम था। इस सच का एहसास होने के बाद वो एकदम टूट जाती है और कहने लगती है कि मीना तुम कहाँ हो। इसी के साथ ये कहानी और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड की नई कहानी के साथ।